नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ यूटी के चेयरमैन सनीकांत हमारे से जुड़ेंगे। जिस तरह से केंद्रीय सरकार ने एक और नया फतवा बोलूँगा जारी कर दिया, किसानों को जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। किस चीज़ का टैक्स? सबसे बड़ी बात, अगर दिया कुछ नहीं, देखिए ट्यूबवेल्स इतने जो है अभी बंद पड़े हैं और कहीं ना कहीं टैक्स मांगा जा रहा है। देखिए देश को लूटने का काम जो है वो सरकार कर रही है। और जब केंद्र में मेंबर पार्लियामेंट की सैलरी बढ़ाने की बात की जाती है तो उसमें लगातार जो है बढ़ोतरी की जा रही है। इनके सैलरी बढ़ती रहेंगी लेकिन आम पब्लिक जो है वो सिर्फ टैक्स भरती रहेगी। सनी जी, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से ये एक और फतवा जो जारी हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए गुलशन जी, किसानों के ऊपर इस तरीके के जो टैक्सेस हैं वो जब लगाते हैं तो किसान बेचारे जो आगे से ही जूझ रहे हैं अपनी मुसीबत के मारे, वो तो निकल के बाहर आएंगे ही। और हम जैसे लोगों की जो है उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और हम खुद आरएसपुरा, जहाँ की पूरा जितना भी सेक्टर है सारा का सारा एक कृषि क्षेत्र एरिया है, ये पूरा एग्रीकल्चर एरिया है, किसानों से जुड़ा हुआ एरिया है। तो हम खुद किसान से जुड़े जो हैं वो लोग हैं, हमारी खुद की वहाँ पे ज़मीनें हैं। मुझे बताइए, जब किसान के पास प्रॉपर खेती करने का जो फैसिलिटी वो नहीं मिलेगी तो टैक्स ऊपर लगा के उनके ऊपर क्या करोगे? आप देख सकते हैं कि बिजली की कितनी किल्लत है, उसको लेके आप देख सकते हैं कि किसानों के पास अभी पानी की काफ़ी जो है, जैसे इरिगेशन कैनाल, जो हमारे नाले हैं, जो नहरें हैं, वो प्रॉपर वहाँ पे हमारी ज़मीन तक नहीं पहुँचती। जहाँ हमारे ट्यूबवेल जो पीएचई डिपार्टमेंट के हैं, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के हैं, वो प्रॉपर वहाँ पे जो है यूजेबल नहीं है। आप कभी वहाँ जाके मुआयना करिए कि ट्यूबवेल जो है वहाँ पे मैक्सिमम बंद पड़े हैं और कुछ जो ट्यूबवेल अनाउंस हुए थे वो अभी तक जो है वहाँ पे नहीं लगे, जिसके चलते एक चीज़ पूछूंगा आपको। अतुल डुल्लू जी, आप जाते कृषि विभाग का, उनको इस वक्त सबसे बड़ा अधिकारी बनाया गया है। 12 करोड़ की लागत से उन्होंने एक नर्सरी खोली है। वो 12 करोड़ वो भी आपके गाँव में ही है। 12 करोड़ वहाँ पे वेस्ट किया जा रहा है। क्या किसानों की देने की बजाय ऐसा नहीं लग रहा कि वहाँ 12 करोड़ लगा के लोगों से वसूल? देखिए गुलशन जी, वो नर्सरी खोली है गवर्नमेंट ने अपने फ़ायदे के लिए, नर्सरी खोली है लोगों से पैसा वसूलने के लिए। उस नर्सरी से अगर पब्लिक को फ़ायदा हो रहा है, जहाँ कुछ लोगों को कुछ इनकम जनरेट हो, तो तब जाके उस 12 करोड़ को इन्वेस्ट करने का फ़ायदा है। मुझे बताइए, जो हमारा कृषि एरिया यानी कि एग्रीकल्चर एरिया, जो आरएसपुरा एरिया है, सबसे ज़्यादा फेमस वहाँ की बासमती राइस है, जो कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं, हमारे पूरे वर्ल्ड में फेमस है। लेकिन अगर उस ऐसी एग्रीकल्चर खेती को जो है हम तजर्बा ना दें तो मुझे लगता है कि अतुल डोलू हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हों, अतुल डोलू जी पहले हेल्थ में रहे तब कौन सा अच्छा काम कर दिया जो यहाँ पे करेंगे। दूसरी बात, ये वही रिपीट होते रहते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। काम इन्होंने पहले भी नहीं करना तो दोबारा भी नहीं करना, तो अब जाके इनको इरीगेशन में डाल दिया है। तो 12 करोड़ के प्रपोजल सैंक्शन करवा के कुछ वहाँ पे जो चमचे हैं वो भी खाते हैं और नीचे से डिपार्टमेंट है वो भी उनको खाता है। लेकिन जो अभी टैक्स, हम उसकी बात करेंगे पर्टिकुलर, कि आप लोगों ने जो पानी यूज़ करने का थ्रू कैनाल, थ्रू आपका ट्यूबवेल या किसी का जो ग्रेविटी एग्रीकल्चर जो आपका यूज़ होता है पानी, नहीं लग रहा कि जो पानी नीचे जा रहा है अब उसके ऊपर टैक्स ये लगाया जा रहा है? किसी के घर में हेडपंप है, गांव के लोग मैक्सिमम कुएं का पानी यूज़ करते हैं, हेडपंप का पानी यूज़ करते हैं, उनको भी टैक्स लगाया? देखिए, ये वाटर यूजेस टैक्स है, जिसके रिगार्डिंग खेत के लिए, पीने के लिए, लोगों के लिए, ट्यूबवेल के लिए, कैनाल्स के लिए जो जो वहाँ पे यूज़ होगा उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, जो कि 2015 में इस टैक्स को जो है वो बंद किया था। फिर उसके बाद जो है आज यूटी बनने के बाद एक नया तोहफा जो है जम्मू कश्मीर को मिला। मैं बाहर की बात नहीं करूंगा, लेकिन जहां का हूं मैं वहीं की बात करूंगा। मेरे एरिया में काफ़ी दिक्कत और किल्लत है कि वहां पे ट्रांसफार्मर तक नहीं लगती। जब बिजली की अभी किल्लत आती है तो वहां की धान की जो खेती है वो सूखी पड़ी है। तो शुक्र मनाओ कि बारिश की वजह से वहां पे कुछ पानी आ जाता है, वरना नहरों का पानी जो है वो सूखा पड़ा है। वहां पे पांव तक नहीं वहां पे डूबते। वो कौन सी नहर है वहां पे? सनी जी, राजस्थान में एक जो वाकया आपको नजर आया, कन्हैया की जान चलेगी। अब मुलफ्फिस जो लोग थे उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने ये सारा कांड करवाया। क्या लग रहा है? और नूपुर शर्मा ने बयान दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगा दी उसको कि जाओ जाकर माफ़ी मांगो जिस टीवी चैनल पर आप बैठे थे। लेकिन एक व्यक्ति की जान चली गई, भारतीय जनता पार्टी की बड़े ओहदे पर थी वो नूपुर शर्मा। देखिए, सबसे पहले जो उदयपुर कन्हैया लाल दर्जी जो थे वहाँ पे टेलर थे, उसकी जो हत्या है उसके लिए हम कड़ी निंदा करते हैं इस चीज़ को लेके कि अगर उस चक्कर में, इस पॉलिटिशियन में या पॉलिटिशियनों की बातों से अगर ऐसे आम लोग मारे जाएंगे तो मुझे बताओ ऐसे पॉलिटिशियनों की ज़रूरत क्या है? मुझे बताइए, इनकी बयानबाजी, लीडरों की बयानबाजी से आम जनता पिस रही है, आम जनता मर रही है। तो मुझे बताओ ऐसी लीडरशिप को तो हम जूते मार के यहाँ से बाहर निकालने चाहिए। अगर
उस टेलर ने अपनी दर्जी की दुकान से अपनी रोजी रोटी, अपने बच्चे पाल रहा था, उसको मतलब कि क्या ऐसे लोग और भी हमारे हिंदुस्तान में इसी का शिकार होंगे? राजनेता, बड़े बड़े लीडर कुर्सी पे और चैनल के अंदर बैठ के ऐसी टिप्पणियां करेंगे तो मरेंगे कौन? हम जैसे लोग, हमारे पब्लिक आपस में लड़के, भेदभाव मजहब में, राजनीति में। और मुझे बताइए, पहली बात आप सुनाओ, जब आपको ये टिप्पणियां करनी होती है, टीवी पे बैठ के आप टिप्पणियां करते हो, उसी के बाद बाहर जाके आप दोनों अपनी सरकारें, आपके लोग एक दूसरे से गले मिलके बैठते, और मरते कौन है? आम जनता। आपके एक बयानबाजी से जम्मू कश्मीर क्या हिंदुस्तान में भी जो है वो भेदभाव क्रिएट होता है। ह्यूमन राइट वायलेशन तो कहीं ना कहीं हो रही है। बिल्कुल, मैं इसी को ह्यूमन राइट वायलेशन ही बोलूंगा कि अगर आप लोगों ने राजनीति या पॉलिटिशियन चलानी है तो सबसे पहले भेदभाव किसी चीज़ का, मज़हब का, एरिया का, जात पात का ना लाएं, क्योंकि राजनीति में किसी का भी जो है मज़हब से लेन देन नहीं होता। राजनीति जो है वो हर एक के लिए है, जात पात उसमें नहीं आती। लेकिन अगर आप ये चीज़ लाएंगे तो ऐसे क्राइसिस और ऐसे लोगों को जो है हमें जान जो है गंवानी पड़ेगी। और जो उसके हत्यारे हैं, जो उसके मर्डरिस्ट हैं, मैं बोलूँगा कि उनको तारीख पे तारीख ना हो, उनके साथ ऑन द स्पॉट फैसला हो, फांसी पे चढ़ाया जाए ऐसे लोगों को जो दोबारा ऐसी दरिंदगी करने से 10 बार सोचें। लेकिन सनी जी, वहाँ पर दंगे फैलाने के लिए आज जो पता चल रहा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकला है। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी इस टाइम सेंटर में उनकी सरकारें हैं, वो मालिक हैं हिंदुस्तान के, गुलाम हैं हम लोग उनके, पहले अंग्रेजों के थे अब इनके हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा चीज़ करना चाहती है और ऐसा करवा रही है तो उसके लिए लोग समझें, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए बिल्कुल। महाराष्ट्र में देख सकते हैं, शिवसेना की सरकार तड़वा दी इन्होंने, किस तरह से क्या करवाया वो करवा दिया। अब राजस्थान की बारी है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अब कांग्रेस की सरकार में जब वहाँ का सीएम है, जब वो वहाँ पे सब कुछ कर सकता है, तो केंद्र सरकार को वहाँ पे इंटरफेयर करने की क्या जरूरत है? वहाँ का जो सीएम है, अगर उसने आदेश दिया पुलिस को कि इस तरीके की लापरवाही कैसे हुई, ये कैसे इस तरीके का मसला हुआ, तो मुझे बोला गहलोत जो वहाँ के सीएम है, उन्होंने ये बोला गया है अपने चैनल के माध्यम से, और भी अपने जो वहाँ के डीजीपी हैं उनको बोला कि इस तरीके की जो कार्रवाई करें कि कैसे लापरवाही चीज़ में हुई। लेकिन मुझे बताइए, एक उदयपुर की बात है या एक आदमी जो आम आदमी है उसकी बात है, तो मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करूंगा कि अगर ऐसे दंगे फैलाने का कोई भी पार्टी काम करे, उसके खिलाफ पब्लिक उठ के आए। और दूसरा, कार्रवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ऐसी होनी चाहिए कि ना किसी पार्टी को देखें, इक्वल हो के जो है उसके साथ फैसला करें। आने वाले दिनों में ऐसी टिप्पणियां या ऐसी बयानबाजी पार्टियां करने के बाद पब्लिक या लोग वो इसका शिकार ना हो, मज़हब का शिकार ना हो, जात पात का शिकार ना हो। ऐसी राजनीति, ऐसी पॉलिटिक जो एक्टिविटी है वो हमें नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हो कि ऐसी करके हमें लोगों की जान गंवानी पड़े, दुश्मनियाँ लाने पड़े, तो माफ़ करिए ऐसे पॉलिटिक्स से। प्लीज़ इंसानियत को इंसानियत के साथ रखें, ह्यूमनिटी इज़ फर्स्ट, देन आप उसके बाद आपकी जो पॉलिटिशियन है वो आप यूज़ करिए। देखिए, कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट वायलेशन तो हो रही है, और उदयपुर में ये देखने को भी मिला। लेकिन वहाँ की जो राज्य सरकार है वो काम कर रही थी, लेकिन वहाँ पर भी टांग अड़ाने का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और बाद में निकला क्या, इन्हीं के जो वर्कर्स हैं वो बीच में मुलफ्फिस निकले और एक व्यक्ति की जान चली गई। नूपुर शर्मा ने जो बयान दिया था, कोर्ट ने कल उसको फटकार लगाई। आप जाके उसी टीवी चैनल पर जाइए, वहाँ माफ़ी मांगिए, पूरे देश से माफ़ी मांगिए जो आपने बातचीत की थी। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश के जो लोग हैं, अगर इस तरह की बातचीत कोई भी करेगा तो आहत जो है वो होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो ये टैक्स लाया गया है किसानों के लिए, ये कहीं ना कहीं 2015 में इसको दरकिनार कर दिया गया था, इसको रोका गया था। लेकिन अब 2022 में इस टैक्स को जो है वो लाया गया है। किसान जो भाई यानी कि खेत जोतने के लिए पानी यूज़ करते हैं, जो गांव में लोग कुएं का पानी पीते हैं, अब उसके ऊपर भी ये टैक्स जो है वो लगाया जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। नमस्कार।